सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अगर आपको इंग्लिश में नाम नहीं लिखने आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से आप आसानी तरीके से इंग्लिश में नाम लिखना और उसका रूल समझ जाए, ताकि आप आसानी तरीके से कभी भी किसी से नाम लिखना चाहेंगे, किसी भी व्यक्ति का भी, तो आप लिख सके। तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम नाम लिखने का तरीका क्या होता है, सही तरीका, और साथ ही में उसका रूल क्या होता है, नियम, वो समझ गए ना आप लोग, तो आसानी तरीके से किसी भी व्यक्ति का नाम लिख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज़ इंग्लिश में नाम लिखते हैं तो उसका रूल एक ही होता है, वो होता है हिंदी स्वरों की मात्रा जो होता है, और हिंदी स्वर का मात्रा जो होता है उन सभी को इंग्लिश में आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम प्रेडिक्ट टेबल बनाए हुए हैं, समझ लीजिए एक बार, उसके बाद जो है हम आपको नाम लिखना सिखाएंगे। जैसे हम यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, समझिएगा। ए से क्या होता है, ए से होता है अ, क्या होता है, ए से अ होता है ना, ए से अ होता है, तो यहाँ पर समझ रहे हैं ए से अ होता है। मात्रा क्या दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। और डबल ए से होता है आ, और मात्रा आकार होता है इस प्रकार से, ठीक है। और आई से हर्षी होता है, मात्रा देख सकते हैं हर्षी का इस तरीके से होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। डबल ई से दीर्घी होता है, और मात्रा जो है दीर्घी का इस प्रकार से होता है, मात्रा आपको ध्यान रखना है, और प्लस में इसका इंग्लिश में क्या होता है, ठीक है। तो यू से हर्षु होता है देख सकते हैं, और मात्रा यू का ऐसा होता है। डबल ओ से दीर्घु होता है, मात्रा कुछ इस प्रकार का होता है। ई से ए होता है, मात्रा एकले इस तरीके से होता है। ए आई से ए होगा, मात्रा ए होगा। ओ से ओ होगा, मात्रा ओ का इस प्रकार से होगा। ए यू से औ होता है, मात्रा औ का देख सकते हैं, ठीक है। एन से अंग हो जाएगा, और अंग का मात्रा कुछ इस प्रकार से। ए से अ होता है, मात्रा विसर्ग होता है, ठीक है। तो ये तो था मात्रा का ज्ञान, जो कि आपको इंग्लिश में अगर आपको नाम लिखना है, चैटिंग करना है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम कैसे नाम लिखते हैं और कैसे लिखा जाता है उसका रूल समझ लेते हैं, ताकि आप आसानी तरीके से किसी भी व्यक्ति का नाम लिख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारे नाम को लिख रखा है पहले से ही, ठीक है। तो पहले हम जो है जानते हैं कि यहाँ पर ग्रुप 1 के सारे नाम को, उसके बाद ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 के नाम को सीखेंगे, ठीक है। तो कि कैसे उसका रूल है, कैसे वो लिखा गया नाम है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम ग्रुप 1 को स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा ध्यान से अच्छे तरीके से, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अर्जुन, क्या लिखा हुआ है, अर्जुन, ठीक है। तो अर्जुन तो लिखा हुआ है, लेकिन इसको कैसे लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर ए है, तो ए का क्या लिखा हुआ है, सॉरी अ है ना, पहला अक्षर क्या है, अ है। तो अ का क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ए लिखा हुआ, अ का क्या लिखते हैं, ए, ठीक है। उसके बाद समझिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ज है, हर्षुकार है, ऊपर रेफ है। तो पहले रेफ का लिखा जाता है, तो रेफ का क्या होता है, तो रेफ का होता है आर, जैसा कि यहाँ पर अब इसमें देख सकते हैं आर लिखा हुआ है, ठीक है, ए आर, ठीक है। उसके बाद ज है तो जे लिख दिया है। उसके बाद हर्षु लिखा हुआ है ना, तो हर्षु का क्या होता है, यू होता है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो अर्जु हो गया, और एन से न होता है तो लिख दिया, एन से न तो हो गया अर्जुन। तो इस तरीके से जो अर्जुन लिखा हुआ है, ए आर से अर, ठीक है, रेफ का आर हो गया, ठीक है। जे से ज हो गया, है ना, ध्यान रखना है, जैसे हो गया ज, ओके। और यू का हर्षु है, यहाँ पर लगा हुआ हर्षु, तो इसका यू, हर्षु का यू लिख दिया है, और एन से न लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो नाम है हमारा, ध्यान से देखिए, राहुल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राहुल। तो रा, आर ए से क्या हो जाएगा, रा, और एच से ह होता है, और हर्षु लगा है ना, तो इसका यू दे दिया, एल से लत हो गया, राहुल, ठीक है। तो ये तो समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है, अजय, है ना। तो ए से अ हो गया, ठीक है, और जे ए से ज, क्योंकि ज बोलते हैं ना तो उससे तो अ भी उच्चारण होता है। वाई से क्या हो गया, यह तो हो गया अजय। उसी तरीके से मयंक, है ना, तो एम से तो म हो जाएगा, एम ए से म हो गया, क्योंकि म जब बोलते हैं तो अ का भी उच्चारण आता है, इसलिए एम ए से म, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह है, तो यह है तो वाई दिया हुआ है। अब अंशुआर ऊपर लगा हुआ है ना, तो अंशुआर का क्या दे दिया है यहाँ पर, ए एन से अंशुआर, क का है के, तो हो गया मयंक, ठीक है। हम लिखा विनीत, तो वी से क्या होता है, वी से वह होता है ना। और यहाँ पर हर्षी लगा हुआ है, तो हर्षी का आई दिया हुआ है, और एन से क्या होता है, न, डबल ई का दीर्घी, और टी से तो हो गया विनीत। तो क्या हो गया, विनीत हो गया। इसी तरीके से जो है अब नेक्स्ट नाम की सीखते हैं, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। विक्रम लिखा हुआ है, क्या लिखा, विक्रम, ठीक है। तो हम लोग विक्रम कैसे लिखते हैं, विक्रम, विक्रम हो गया। तो विक्रम लिखते हैं, तो वी से क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नीचे क्या दिखा हुआ है यहाँ पर, वी आई से हो जाएगा वी, ठीक है, क्या हो जाएगा,
वी आई से हो जाएगा वी, ठीक है। और एक और मोटा इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, तो वी आई से वी हो गया। और देखिए यहाँ पर क्र है ना, क्र लिखा हुआ है, तो क्र का क्या लिखेंगे, के आर ए से क्र हो जाएगा, और अब मौ का हो जाएगा एम, तो हो गया विक्रम। तो इस तरीके से जो है विक्रम लिखा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नाम हमारा क्या, ध्यान से समझिएगा, सुनील, ठीक है। तो सुनील है तो यहाँ पर देखिएगा एस से डंडी से होता है, और इसमें क्या है हर्षु लगा हुआ है तो यू लगा देंगे, और एन से न हो जाएगा, और इसमें दीर्घी लगा हुआ है तो डबल ई लिख सकते हैं, ल है तो एल, तो हो गया सुनील। इस तरीके से सुनील आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राकेश लिखा हुआ है, तो आर ए से रा है यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, और के ई से के, तो हो गया राके, और ऐसे तलावेश है तो ऐसे से तलावेश, तो हो गया राकेश। तो इस तरीके से जो है आप राकेश लिख सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या समझिएगा ध्यान से, विकास है ना। तो देखिए वी है ना, वी, तो लिख देंगे वी आई से वी, ठीक है। अब देखिए लिखा का, तो का है ना, तो क्या लिख देंगे, के से का, है ना। अब यहाँ पर डंटी सा है तो डंटी सा लिख देंगे, तो हो गया विकास। तो डंटी सा का क्या होता है, एस, तो हो गया विकास। तो इस तरीके से जो है आप विकास लिख सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, कविता लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कविता। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले हम कविता क है तो क्या लिख देंगे, क, ठीक है। उसके बाद है वी, उसके बाद है ता, यानी कि 3 भागों में है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो के से क्या हो जाएगा, क, ठीक है। वी है ना, तो वी आई से वी, क्योंकि हर से लगा तो आई लगाएंगे, ठीक है। ता है तो टी ए से ता, तो हो गया कविता। तो इस तरीके से जो है आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नीलम। तो नीलम को हम कैसे लिखते हैं समझिएगा ध्यान से, नीलम है ना, तो क्या लिखा हुआ है, नी ल अमन, तो नीलम हो गया, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, देखिए समझिए, तो नी है ना, तो एन डबल ई, क्योंकि दीर्घी लगा हुआ है, ठीक है। और ल है तो ल के साथ अ का उच्चारण होता है, तो एल ए से ल हो जाएगा। मो है तो एम से मो। आप सोचेंगे मो का भी अ उच्चारण आता है तो लास्ट में रहता है, उसका उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, तो लिखा हुआ सीमा है ना, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है सीमा, ठीक है। अब सीमा को कैसे लिखेंगे समझिएगा, सी और माँ, सीमा, है ना। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, डंटी सा है ना, डंटी सा का एस लिख देंगे, इसमें दीर्घी लगा हुआ है तो दीर्घी का डबल ई लिख देंगे, और एम ए से माँ, तो हो गया सीमा। इस तरीके से जो है आपको लिखना है, ओके। तो ये था मात्रा का ज्ञान, इसी तरीके से लिखा जाता है, समझिएगा ध्यान से। फिर से सीखा लिखा, क्या रचना, सीखा, ठीक है। तो पहले हम रचना का लिखते हैं, तो रचना हो गया रचना। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो आर ए से क्या हो जाएगा, र, और सी एच ए से च, और एन ए से ना। अगर हम रचना जल्दी में बोलते हैं तो यहाँ पर ए नहीं देंगे, तो हो गया रचना, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है लिखा सीखा, ठीक है, सीखा। तो सीखा ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सी और खा कर खा, तो हो गया सीखा, है ना। तो सीखा लिखा हुआ है, तो इसको इंग्लिश में लिखना है, तो पहले तलाबेसा का लिखेंगे, ऐसे से तलाबेसा, हर्षी है तो आई लगा देंगे, और केस से क्या होता है, ख, और आकार है तो ये तो हो गया सीखा। तो इस तरीके से आप सीखा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो नाम है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रश्मि, ठीक है। रश्मि का कैसे लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, रश्मि, ठीक है, रश्मि लिखा हुआ है ना। अब इसको हम कैसे लिखते हैं समझिए ध्यान से, तो पहले र का लिखेंगे, तो आर से हो जाएगा, आर ए से र, ठीक है। और तलावेसा का लिखेंगे, एस एच से तलावेसा, इसमें हर से लगा हुआ है तो आई लगा देंगे, ठीक है। सॉरी पहले ई नहीं लगाएंगे, म का लिखेंगे, एम से म, और उसके बाद हर्षी का आई लिख सकते, तो हो गया रश्मि। तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नाम है प्रीति, ठीक है। प्रीति को कैसे लिखेंगे समझिएगा ध्यान से, ओके। तो यहाँ पर लिख देते पहले प्रीति, ठीक है, क्या लिखा है, प्रीति, ओके। तो प्रीति कैसे लिखेंगे देखिए, पहले लिखेंगे प का, तो प का क्या होता है, पी होता है, उसमें नीचे आधा र लगा था, आधा र का क्या होता है, आर, तो हो गया प्र, लेकिन यहाँ पर हर से लगा रहेगा ना, तो उसको में आई दे देंगे, तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इसको हम दे देंगे आई, तो होगा प्री, और टी से हो जाता है तो, इसमें दीर्घी लगा होता है डबल ई, तो हो गया प्रीति। तो इस तरीके से आप प्रीति जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान समझिएगा, दीक्षा, क्या लिखा है यहाँ पर, दीक्षा, ठीक है। तो दीक्षा को हम कैसे लिखेंगे, लिखा हुआ है दीक्षा, ओके, दीक्षा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे जी समझिएगा, द है तो क्या लिखेंगे, डी, इसमें दीर्घी है तो डबल ई लिख सकते हैं, और के एस एच से होता है अक्षर, और आकार है तो एक हो गया दीक्षा। तो इस तरीके से जो है आप दीक्षा लिख सकते हैं, ठीक है। या अपनी मर्जी से हर्षी भी दे सकते हैं, अगर आपको देना है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, इसका लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नाम हमारा स्नेहा, स्नेहा लिखा हुआ है ना, अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए,
हम स्नेहा कैसे लिखते हैं, स्नेहा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, पहले डंडी सा लिख देंगे तो एस से होगा डंडी सा, और न है तो एन से न, और एकले है तो उसका ई होता है, और ह है तो एस लिख देंगे, आकार है तो ये तो हो गया स्नेहा। तो इस तरीके से जो है आप स्नेहा लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा नाम क्या है ध्यान समझिएगा, तो नेक्स्ट है रोहित। क्या लिखा हुआ है, रोहित। अब इसको कैसे लिखेंगे, रो ही त, तो हो गया रोहित, है ना। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे देखिए, आर से क्या होता है र, और ओ की मात्रा है तो ओ लगा देंगे, ह है तो एस लिख देंगे, आई है तो हर्षी है तो आई लगा देंगे, त है तो टी, तो हो गया रोहित। तो इस तरीके से आप रोहित लिख सकते हैं। नेक्स्ट नाम हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से, सौरभ। सौरभ कैसे लिखते हैं देखिए, लिखा हुआ है सौ र और भ, हो गया सौरभ, है ना। तो देखिए पहला हम क्या है, स है तो स का एस होता है, इसमें ओ की मात्रा है तो ए यू से ओ होता है, आर ए से क्या हो जाएगा र, भ है तो बी एच से भ, तो हो गया सौरभ। तो इस तरीके से आप सौरभ लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट नाम हमारा क्या है समझिएगा, दीपक। तो दीपक कैसे लिखा हुआ है समझिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर दीपक, दीपक, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, द लिखा है पहले, द का क्या होता है, डी होता है, इसमें दीर्घ है तो डबल ई लगा देंगे, पी ए से प और के से क, तो हो गया दीपक। तो इस तरीके से आप दीपक लिख सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो नाम हमारा क्या है ध्यान से समझिएगा, करण लिखा हुआ है। क्या लिखा, करण, ठीक है। तो हो गया क र और न, तो हो गया करण, है ना। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे देखिए, के से क्या होता है, क होता है, और आर ए से हो जाएगा र, और एन से न, तो हो गया करण। तो इस तरीके से जो है आप करण लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट नाम की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नाम हमारा क्या है ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है मोहन, है ना। तो मोहन कैसे लिखाता है, मो ह न, ठीक है। तो एम से क्या होता है जी, एम से म होता है, इसमें ओ की मात्रा है तो वो लगा देंगे, और ह है तो एच ए से ह, और एन से न, तो हो गया मोहन। तो इस तरीके से जो है आप मोहन भी लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। यानी कि इसी रूल के माध्यम से आप जो है सभी का नाम जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।